मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय पीटीआई के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि पीटीआई ने जो कुछ किया है, जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो कि कई साल इसको हम साफ करते लग जाएंगे, नहीं धुलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान की पीटीआई के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 28 मार्च जी तहरीके अदम एतमाद, जी हाँ, फैसला कुन दिन है। तो अब यूं कहिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, और इसी उल्टी गिनती के दौरान ग्रैंड प्लान भी अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आना शुरू हो गए। इस वीडियो में हम 3 चीजें बहुत हद तक क्लियर कर चुके होंगे कि आखिर क्या वजह है कि एंकर पर्सन है हामिद मीर साहब, सीनियर एंकर पर्सन, उनको शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हम एक कौमी हुकूमत की तश्कील के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शामिल नहीं होगी। क्या ये मुमकिन हो सकता है? फिर एक लफ्ज़ उन्होंने बोला, कम से कम इमरान खान की तहरीके इंसाफ इसमें शामिल नहीं होगी। उसका मतलब क्या है? ये कौन सा लंदन प्लान है जिसमें तरीन है, मे बी पॉसिबल तरीन की पीटीआई शामिल होगी, मे बी पॉसिबल अलीम की होगी, किसी चीना की होगी, कोई उमर होगी, क्या है? ये आपको इस वीडियो के अंदर हम ज़रूर बताएंगे कि किस पीटीआई के साथ कौमी हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं। चाहे इसके कि अभी इस पर लेजिस्लेशन और बहुत कुछ चीज़ें, कानून साजी और ये सब कुछ होना है। ये ख्वाहिश एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब की थी, ये ख्वाहिश एक ज़माने में शुक्रिया राहील शरीफ के साथ भी थी, ये ख्वाहिश एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे भी पेश की गई थी। लेकिन बहरहाल असल हक़ाइक़ क्या है? शहबाज शरीफ साहब ऐसे तो वो शबाना रोज़ मेहनत की जाए कह रहे हैं, वो आपको बताते हैं। दूसरी जी, परवेज़ इलाही साहब 25 मार्च तक के लिए खामोश हो गए, और 25 मार्च के लिए खामोश हो, तुम खामोश हुए या खामोश किया गया है? कल मैंने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। वो सॉफ्टवेयर किन ग्राउंड पे अपडेट हुआ है कि चौधरी साहब अब हिले जुलेंगे नहीं, चौधरी साहब इज़ नो मोर ख़तरा फॉर इमरान खान हुकूमत। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं किन ग्राउंड्स पे, वो भी आपको भी बता दूं। साथ साथ इस तमाम सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव और डील के करीब पहुंच चुकी है वो कोई और नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जी। उसकी तमाम शराइत आसिफ अली जरदारी साहब पूरी कर चुके हैं। पूरी से मुराद रजामंदी जाहिर कर दी है। अगले इलेक्शन के हवाले से क्या एक लॉलीपॉप दिया गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ना एक जरदारी सब पर भारी, वो आपको बताना है। वो जो 12 MNAs हैं उनसे मुतलिक बताना है कि सिंध हाउस में, और सिंध हाउस तो सिंध की मलकियत होगा, और क्या वहाँ कोई किसी किस्म का कोई सर्च ऑपरेशन होने जा रहा है? क्या वो वाकई 12 से 15 जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उधर मौजूद है या नहीं मौजूद? सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। हमेशा का रिक्वेस्ट है कि चैनल देखें तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम एक आधी वीडियो पॉलिटिकल सिनेरियो पर ज़रूर बनाएंगे, कुछ ऐसी कोशिश करेंगे जब भी एक्सक्लूसिव खबर हो आपके साथ ज़रूर शेयर करें जी। ग्रैंड प्लान से मुतलिक तो आता हूँ मैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब की खबर ले लेते जी। 25 मार्च तक जी उन्होंने जितनी तवज्जो हासिल करनी थी ना, उतनी तवज्जो हासिल कर ली है, क्योंकि कोर कमांडर मीटिंग तक के अंदर ये डिसाइड हो सका इस वक्त प्राइम जिम्मेदारी पाकिस्तान की जो है वो 22 मार्च की OIC का इजलास है, उसको पाकिस्तान ने सिक्योर रखना है, उन तमाम गैर मुल्की मेहमानों को सिक्योर रखना है। आज की एक खबर भी ये है कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए एक गैर मुल्की मुस्लिम मुल्क का जो सरबराह है उसका आना शक व शुबे में पड़ गया। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आना शक व शुबे में पड़ गया। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल वाज़े जो ज़रा है वो ज़रूर इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो 25 मार्च तक सारी बात आपको पता है। परवेज़ इलाही साहब रियासत पाकिस्तान के साथ है, और रियासत पाकिस्तान जैसे चलेगी, जैसे कहेगी वो उसी तरह ही चलेगी। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर अब सुकून हो चुके हैं। किस ग्राउंड पे हो चुके हैं? उनकी आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी ऐसी बात है जो नहीं मानी?
इसी ग्राउंड पर उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ है। जनाब, आपके एक के बाद एक, चाहे सेनेट के इलेक्शन हो, चेयरमैन के इलेक्शन हो, लेजिस्लेशन का कोई बड़ा मामला हो, हमेशा मुस्लिम लीग काफ ने अपनी रिजर्वेशन कुछ भी हो, किसी चीमा के ज़रिए, किसी इलाही के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए, जी हाँ आगा साहब के ज़रिए भी, जी हाँ, जो जो पेश की है सारी हुई। मोनस अलाई साहब मिनिस्टर हो गए, हर बार मिनिस्ट्री में एक ना एक हिस्सा उन्हें ज़रूर मिला, और इवन मोनस अलाई के नैब के केसेस तक नहीं, इवन नैब को भी कल ये कहना पड़ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोनस अलाई को किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी का सामना करना पड़े। तो इसलिए उनको बता दिया कि भाई कौन से दूध में बाल डालने की आप कोशिश कर रहे हो, इसलिए ईजी हो। जो अभी भी जो मिला है ना, आपकी हदूद और कयूद के हिसाब से मिला है। और यही बात वो जो पैनाफ्लेक्स वाली है ना, पंजाब की मजबूरी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी, उन्होंने कहा बस ये स्टंट बहुत पहले हो गया और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। खैर उन्होंने जो करना था वो उन्होंने किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब 25 मार्च तक अब नहीं हिलते। 25 मार्च तक आपको OIC का इजलास कवर करना है। 25 मार्च तक आपको 23 मार्च का मेन हमारा पाकिस्तान का फंक्शन है, जिसमें 57 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शामिल है और अरब मुल्क का क्राउन प्रिंस भी होंगे इधर, वो भी मौजूद होंगे। तो इसलिए उनको सब्र है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि अब उनका कोई इंटरव्यू नहीं आने जा रहा, ये थी। दूसरी तरफ मैं ग्रैंड प्लान की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं MQM का किरदार बता दूं। इन तमाम पार्टीज़ को, चाहे परवेज़ इलाही हो, चाहे MQM हो, चाहे बाप हो, इन तमाम को अगर कोई शख्स डील कर रहा है तो वो एक शख्स डील कर रहा है, वो है आसिफ अली जरदारी। इन तमाम जमातों को रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, ठीक है, किसी को भी एतबार नहीं है। इवन खुद पीपल्स पार्टी को भी एतबार नहीं है। ये भी आपको पता, अगर 28 तारीख को तहरीक एतमाद काम होगी तो 29 तारीख को क्या होना है, ये आपको भी बहुत अच्छे से अंदाजा है, मुझे भी बहुत अच्छे से अंदाजा है। तो इन तमाम पार्टीज को आसिफ अली जरदारी साहब डील कर रहे हैं। और ऐसे में MQM ने कुछ श्योरिटीज ले ली है, और मेरे पास इत्तलात है कि ये डील अगर कोई बना सका तो सिर्फ और सिर्फ MQM बना पाएगा और कोई नहीं। क्योंकि MQM को 2 लालच दिए गए, एक तो सिंध हुकूमत में वजारतें फर्स्ट, दूसरा 1.5 साल बाद का जो इलेक्शन है उसमें सिंध हुकूमत में अगर कैंडिडेट खड़े करने हैं और MQM की कुछ सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो पीपल्स पार्टी के साथ होगी। क्योंकि मुस्तकबिल में आप सिर्फ हैदराबाद और सक्खर की अगर सीट और कराची के लिए आप बैठ गए, पूरा सिंध आपके पास होगा। तो हम इस चीज़ की ज़्यादा देते हैं। वो 40% उर्दू स्पीकिंग्स को और वो उन लोगों को, महाजरों को जॉब या शहरी इलाकों की जॉब्स, इट्स अदर थिंग। तो बात इस नोक पलक पर बहुत हद तक हो चुकी। याद है इमरान खान साहब जब कराची में थे तो किस तरह हैदराबाद का जोनल ऑफिस खोला गया था? वो इमरान खान ने खोला था, पीपल्स पार्टी ने खोला था MQM का, जो लॉग था बरसों से। ये तमाम जैसे जरदारी साहब फुल फ्लैज चल रहे, और इसलिए मैंने बोला कि MQM बहुत ज़्यादा करीब है, MQM बहुत ज़्यादा करीब। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि MQM वो डार्क हाउस साबित होगी हुकूमत के लिए। बहरहाल ये चीज़ है, और इस तरह MQM ने भी कुछ श्योरिटीज़ और गारंटीज़ दी हैं। बहरहाल ये सब है। दूसरी और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो मैंने आपको ये बतानी है कि वो ग्रैंड प्लान क्या है। साबिक वज़ीर आला, मौजूदा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, जो एक ज़बरदस्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके मुंह से ये निकलना कि हमें एक वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को एक कौमी हुकूमत मिले, उस कौमी हुकूमत में तमाम सियासी जमातें शामिल हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं होगी। क्या ये मुमकिन है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कहलाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे बड़ा वोट बैंक उनका है। उनकी गैर मौजूदगी में क्या किसी कौमी हुकूमत का कोई तस्वुर है? कौमी हुकूमत कैसे कहते किसे? हिस्सा व कदर जुस्सा। जिस पार्टी का जितना वोट बैंक होगा लास्ट इलेक्शन के हवाले से, उतना ही उसको हिस्सा मिलेगा। इतने बड़े हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही शामिल नहीं होगी तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या ये कौमी हुकूमत कभी किसी मंडेर चल सकती है? या ये आइडिया वैसे हवा में तो फ्लोट नहीं किया गया। तो आइडिया फ्लोट किस तरह किया गया है? तो वो कौन से मुहरकात हैं जिसकी बिना पर अलीम खान लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मिल चुके हैं, जहांगीर तरीन इस वक्त उधर मौजूद है। कौन सी, एक छोटा सा जुमला बोला था, कम अज कम इमरान खान की PTI उसमें शामिल होगी। तो क्या असद उमर की PTI शामिल होगी? शाह महमूद कुरैशी की PTI शामिल होगी? ये वो ग्रैंड प्लान बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरा बुना गया हुआ है अपोजिशन की जानिब से। यहां वो किरदार है जो मुस्लिम लीग नून का है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, यहां वो किरदार है। तो क्या है, अलीम खान की PTI होगी या कोई चीना ग्रुप होगा बीच में? ये एक अहम तरीन चीज़ है कि जहांगीर तरीन है और इसका बाद कई हिस्से किए जा सकते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस तरह मुस्लिम लीग के एक ज़माने में हुए थे, फिर काफ हो गई, नून लीग हो गई, फंक्शनल हो गई, क्या हो गया, जिस तरह MQM के काफ़ी हिस्से कर दिए गए, हकीकी हो गई, मुत्तहदा हो गई, पता नहीं क्या क्या ये सब था। तो बहरहाल ये हवाई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कि ये पूरा एक ग्रैंड प्लान है जिसके सिलसिले में एग्जीक्यूट होना है। ये 29 तारीख को इनका फड्डा हो जाना है आपस में, अगर इसी पोजीशन के अंदर हुए 29 तारीख को ही फड्डा हो जाना है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। एक ग्रैंड प्लान की तरफ अपोजिशन है, लेकिन फाइनल कॉल अभी आना बाकी है। मैंने कही अपडेट्स थी, मैं आपको आगे कर दूँ। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।